प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज की क्लास कक्षा 5वीं बोर्ड वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में हम देखेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में पेपर कैसा आता है। तो इस हिंदी विषय का ये मॉडल पेपर है। इसमें आपको 80 नंबर का पूर्णांक है, जिसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो इसमें क्वेश्चन कौन कौन से आते हैं आप देखेंगे। सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आएगा। सबसे पहले आपके प्रश्न आएंगे कोष्टक वाले 5 प्रश्न, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें पहला क्वेश्चन है, बालक का स्वप्न। पाठ के आधार पर लड़के ने स्वप्न की बात बताई। किसको बताई थी बच्चों? तो किसी को भी नहीं बताई थी इनमें से, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरा जो भी सपना है वो किसी को बताऊं। दूसरा प्रश्न है, राजा ने सोचा इसे हराना कठिन है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए। इसका अर्थ बताना है आपको। तो इसका अर्थ क्या हो जाता है? पराजित करना। दूसरे में 1 नंबर पर इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न, भारतीय स्त्रियों के गुण हैं लज्जा, विनम्रता, ममता। ये तीनों ही गुण हैं, तो इसमें तीसरे में द आएगा, उपयुक्त सभी। चौथा प्रश्न है, जैसलमेर को हवेलियों की नगरी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे हवेलियाँ बहुत सारी हैं, इसलिए उस शहर का नाम ही हवेलियों की नगरी पड़ गया है। पांचवा प्रश्न, पन्नादाई के पुत्र का नाम था। तो क्या क्या था? चंदन। ये जो चित्तौड़ में रहती थी। छठा प्रश्न, मेहनत की कमाई के पाठ के आधार पर लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में क्यों नहीं फेंकी? क्यों नहीं फेंकी बच्चों? आप बताइए। देखा, यह 3 नंबर का प्रश्न आने वाला है। यह तो इसमें क्यों नहीं फेंकी, इसका आंसर ये है कि लड़के ने अंतिम दिन चवन्नी कुएं में इसलिए नहीं फेंकी क्योंकि वह चवन्नी उसने अपनी मेहनत से कमाई थी। और जो 2 बार, एक बार तो क्या हुआ था, उसकी मम्मी से पैसे मांग लिए थे वो वाले, तो कुएं में डाल दिया था। दूसरे दिन उसकी बहन से मांग लिए थे, लेकिन तीसरे दिन क्या हुआ था, उसने अपनी मेहनत से पैसे कमा के लाया और अपने पिताजी को दिए। सातवां प्रश्न है बच्चों, स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या करना चाहिए? कोई 3 सुझाव दीजिए। 3 सुझाव देना है। पहला है, आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें। दूसरा है, अपने शरीर को साफ रखें। और तीसरा है, शुद्ध ताज़ा और पौष्टिक भोजन पानी लें। आठवां प्रश्न बच्चों, कबड्डी के खेल से हमारे अंदर कौन कौन से गुण विकसित होते हैं? कोई 3 गुण लिखना है। तो इसमें कबड्डी के खेल से हमारे अंदर का प्यार, शिष्टाचार, राष्ट्रीयता, अनुशासन, एकता, समानता आदि गुण विकसित होते हैं। 9वां प्रश्न है बच्चों, जो गद्यांश आएगा, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देना है। जैसे कि दोनों भाई घर गए और अपने अपने घर से भोजन बनाकर लाए। महात्मा जी ने उन दोनों को बैठ जाने को कहा। तत्पश्चात उन्होंने भोजन के लिए भाग किए, 3 भाग कर दिए और दोनों भाइयों को भोजन कराने का आदेश देकर स्वयं भी भोजन करने लगे। इस प्रकार ऊपर की सब बातचीत तथा भोजन आदि में लगभग 2 घंटे लग गए थे। महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य केवल यह था कि दोनों को क्रोध कुछ कम हो जाए, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, और हुआ भी यही। वे दोनों सब भोजन से निवृत्त हुए तो काफ़ी शांत थे। उन्होंने महात्मा जी के चरणों में विनय की कि महाराज, यह भूमि तो कुछ बोलेगी नहीं, इसलिए आप ही हमारा निर्णय कर लीजिए। अब इसके क्वेश्चनों के उत्तर देने हैं। क्वेश्चन क्या है कि दोनों भाई अपने घर से क्या लेकर आए थे? तो दोनों भाई अपने घर से भोजन बनाकर लेकर आए थे, जिससे उनका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। अगला प्रश्न, महात्मा जी ने भोजन के लिए कितने भाग किए? तो महात्मा जी ने भोजन के लिए 3 भाग किए थे, क्योंकि 2 तो भाई थे वो और एक महात्मा जी, तीनों मिलकर खाना खाया था। अगला प्रश्न, महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य क्या था? तो महात्मा जी की समस्त कार्रवाई का उद्देश्य दोनों भाइयों को क्रोध कम करना था, ताकि उन्हें समझाया बुझाया जा सके, क्योंकि क्रोध में कुछ समझ में नहीं आता है। अगला प्रश्न, भोजन के बाद दोनों भाइयों के व्यवहार में क्या बदलाव आया? तो दोनों भाई भोजन से निवृत्त होकर काफ़ी शांत हो गए थे, उनका गुस्सा जो शांत हो गया था। अगला प्रश्न है बच्चों 10वां, और हम भारत के भरत पाठ के आधार पर सबसे बढ़कर देश हैं। तो इसमें सबसे बढ़कर देश कौन सा है? हमारा भारत है, 2 नंबर। 11वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको वैसा का वैसे ही पेपर देखने को मिलेगा, इसलिए अच्छे से इस क्लास को अच्छे से ध्यान से देखें। और इसका पहला है, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी। यहाँ पे माँ का शब्द का उपयोग करना था रिक्त स्थान में। अगला है बच्चों, बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, तो यहाँ पे मेहनत लिखना है। तीसरा है, माँ का दूध पिया जो है, सौगंध उसी की खाई है, यहाँ पे सौगंध लिखना है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। अगला प्रश्न 12वां, इसमें दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके समानार्थी शब्द से मिलान करना है। जैसे कि हुलसना, हुलसना यानी क्या होता है, प्रसन्न होना। और गाथा, गाथा यानी आता है कहानी, ऐसे मिलान करेंगे। और खुशबू, खुशबू यानी सौगंध होता है। और वीर, वीर यानी बहादुर। और मल्हार यानी वर्षा ऋतु में गाए जाने वाला राग। और रसदार यानी रस की धारा। 13वां प्रश्न है बच्चों, सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय किसके लिए करते हैं, अपने विचार लिखिए। तो सज्जन व्यक्ति संपत्ति का संचय पेड़ व सरोवर के समान परोपकार के लिए करते हैं। वे अपनी संपत्ति को समाज हित के कार्यों में खर्च करते हैं। जो भी गरीब लोग उनके दर पर आते हैं तो उनका सहायता करते हैं संजय अच्छे व्यक्ति। 14वां प्रश्न बच्चों, व्यावहारिक व्याकरण से संबंधित है। ये 13 नंबर का आने वाला है टोटल। तो इसमें 14 प्रश्न का प्रश्न है, आकाश का पर्यायवाची शब्द है, तो इसमें आकाश का गगन है। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग करना है। चार चांद लगाना यानी क्या होता है, वाक्य में प्रयोग करते हैं। तो गणतंत्र दिवस पर बच्चों के रंगारंग कार्यक्रम में चार चांद लग गए। 16वां प्रश्न, इसी का 15वां प्रश्न में मुंह में पानी आना यानी मधुर एवं स्वादिष्ट पकवानों को देखकर सभी के मुंह में पानी आ गया। फूलों ने समाना मुहावरे का अर्थ को वाक्य में प्रयोग करेंगे। नानाजी को अचानक आया देखकर दिव्यांशी फूले ने समाई। 16वां प्रश्न बच्चों, इसमें निम्नलिखित विशेषण शब्दों का प्रयोग में करना है। जैसे कि सुंदर का एक ऊपर वाक्य लिखना है, जैसे केशव सुंदर लिखता है सच्चा, इसमें अरुण मेरा सच्चा दोस्त है। और इसी का गहरा, तालाब का पानी गहरा है। ये 3 नंबर का आने वाला है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द बनाइए। जैसे कि रात, रात का विपरीत यानी उल्टा क्या हो जाएगा, दिन हो जाएगा। कठोर का कोमल, सच का झूठ। और निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर नए शब्द बनाना है। शेर का शेरनी, मोर का मोरनी, घोड़ा का घोड़ी। 18वां प्रश्न है बच्चों, इसमें निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको एक कहानी लिखनी है। जैसे कि शेर और खरगोश पे लिख सकते हैं, आपको याद है। और बंदर और मगरमच्छ पे लिख सकते हैं। किसान और चार बेटे पे लिख सकते हैं। इन तीनों में से एक पर लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बता रखा है कि शेर और खरगोश की कहानी। शेर और खरगोश की कहानी क्या थी कि एक बार एक जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत से जानवरों को मारा करता था। सभी जानवर शेर के पास दया की प्रार्थना करने लगे। शेर प्रतिदिन सुबह एक जानवर चाहता था, यानी रोज मेरे एक जानवर भेज देना जिससे आपको मैं नहीं खाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, वे इसके लिए सहमत हो गए। एक दिन एक खरगोश की बारी आई थी। उसने शेर को सजा देने की सोची। वह खरगोश की गुफा में नहीं, शेर की गुफा में बहुत देरी से पहुंचा। शेर क्रोधित हो गया था और खरगोश ने कहा कि उसे एक अन्य शेर ने रोक लिया है। वह शेर उसे दूसरे शेर को मार डालना चाहता था। खरगोश उससे एक कुएं पर ले गया। कुएं में शेर ने अपनी परछाई देखी। वह कुएं में कूद गया। वह डूबकर मर गया। जंगल के सभी जानवर खुश हो गए। यानी कि वो जानवर है जो उनसे बहुत परेशान हो चुके थे, इसलिए खरगोश ने अपनी चतुराई से ये काम लिया। और इसी तरह एक दूसरी कहानी भी है, अगर आप चाहो तो मैं बता रहा हूँ कि एक बार क्या होता, बंदर और मगरमच्छ की कहानी है। एक मगरमच्छ ने नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पर आकर बंदर को जामुन के पीछे फल खाते हुए देखा। बंदर ने मगरमच्छ को भी जामुन खिलाने और दोनों में मित्रता हो गई थी। मगरमच्छ ने एक दिन जामुन के मीठे फल अपनी पत्नी को खिलाए। मगरमच्छ की पत्नी ने
बंदर का दिल खाने की जिद की। मजबूर मगरमच्छ ने चाल चलते हुए बंदर को पीठ पर बैठाकर लाते हुए रास्ते में अपनी पत्नी की इच्छा बताई कि वह तुम्हारा दिल खाना चाहती हैं। तो बंदर ने धैर्य एवं बुद्धिमत्ता से कहा कि मेरा दिल तो पेड़ पर सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए तुम मुझे दिल लाने के लिए वापस ले चलो। वह उसे वापस लेकर आया और पेड़ पर चढ़कर बंदर बोला, अरे मूर्ख, दिल के बिना भी क्या कोई जिंदा रह सकता है? जा, आज से तेरी मेरी दोस्ती समाप्त। यानी कि अगर ऐसे लोगों के साथ अगर दोस्ती करोगे तो जीवन में हमेशा फंसते रहोगे। तो बच्चों, इनमें से तीनों में से एक कहानी लिखनी थी। आपको दो कहानी बता चुका हूँ और तीसरी कहानी भी आप देख सकते हैं कि किसान और चार बेटे की कहानी है, जो कि आप इस वीडियो में दिख रहा होगा। अब हम आगे चलते हैं 19वें प्रश्न। 19वें प्रश्न में क्या करना है कि आप राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़ के रोहित या मेघा हैं। आप उदयपुर भ्रमण पर जाना चाहते हैं। इस हेतु अपने प्रधानाध्यापक को 3 दिनों के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो इसमें लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय चित्तौड़गढ़। और उसके बाद लिखना है विषय में कि 3 दिवस के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, उपयुक्त विषय अनुसार निवेदन है कि मैं परिवार के साथ 3 दिवसीय भ्रमण के लिए उदयपुर जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इसलिए विद्यालय में उपस्थित होने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना है कि मुझे दिन यानी कि तारीख लगाना है यहाँ पे से 19 तक अवकाश देने की कृपा करें। से धन्यवाद। आपका या आपकी आज्ञाकारी शिष्य या शिष्या रोहित या मेघा, कक्षा 5 ए। और यहाँ पे तारीख लगानी है, दिनांक लगाना है। अब अगला प्रश्न है बच्चों 20वां। बहुत ही सरल प्रश्न है अगर ध्यान से देखोगे तो वर्ग पहली में वर्णित अक्षरों की सहायता से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं और ये 6 नंबर का होने वाला है। इसमें से ही आपको ढूंढना है, जैसे कि एक फल का नाम है, इनमें से एक फलों का नाम आपको ढूंढना है। क्या है? अंगूर हो गया, यहाँ पर अंगूर लिख देंगे। और कुएं से पानी निकालने का साधन क्या है? रहट, जिसको छड़ भी बोलते हैं पुराने जमाने में। और राजा का निवास स्थान कहलाता है महल। और एक सब्जी का नाम है, इनमें एक सब्जी का नाम ढूंढना है, जैसे कि क्या हो जाएगा? मटर हो गया, देख सकते हैं यहाँ पे। और लेखनी या लिखने का साधन क्या कहलाता है? कलम कहलाता है, पेन कहलाता है। और एक व्यक्ति का नाम है रतन। 21वां प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखना है, जैसे कि हमारा विद्यालय हो गया, हमारा आदर्श गांव हो गया, या मेरा परिवार हो गया। तो इसमें एक प्रश्न का उत्तर देना है इसमें से। तो क्या है? हमारा विद्यालय। हमारे विद्यालय का नाम राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है। हमारे विद्यालय में 10 कमरे हैं। एक कमरा प्रधानाध्यापक जी का है, एक कमरा परीक्षा कक्ष और शिक्षकों के लिए है। हमारे विद्यालय में 8 अध्यापक और एक प्रधानाध्यापक जी हैं। सभी अध्यापक छात्रों को मेहनत से पढ़ाते हैं और बहुत प्यार करते हैं। हमारे विद्यालय में एक अच्छे खेल का मैदान भी है और हम सब यहाँ अनेक खेल खेलते हैं। हमारे विद्यालय में पानी पीने के लिए नल लगे हुए हैं। हमारे विद्यालय में एक शौचालय और 2 मूत्रालय हैं। हमारा विद्यालय शिक्षा, अनुशासन और खेलकूद के लिए प्रसिद्ध है। मैं इसमें पढ़कर अपने आप में गर्व अनुभव करता हूँ। तो बच्चों, आपको इस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप अगली क्लास देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आपको मॉडल पेपर की और ज़रूरत है, जिससे आपका परीक्षा में पास होना आसान हो जाएगा। तो ऐसे ही मेहनत करते रहोगे तो एक आपका 10-15 दिन ही बचे हैं एग्ज़ाम के, तो आप एग्ज़ाम में ज़रूर पास हो जाओगे। पास होने के लिए आपको कम से कम 50 नंबर तो लाने ही होंगे, क्योंकि 80 का पूर्णांक है और प्रश्न इतना हार्ड भी नहीं आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।